हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एंड दैट इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो पहली बात आती है कि क्या हमें ये स्क्यू लाइंस के बारे में पता है कि नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये आती है, ठीक है। जैसे हमने 2D में पढ़ा था अभी तक हम क्या पढ़ते थे, चाहे हम 10th की बात करें 11th की बात करें, जब भी हम 2D ज्योमेट्री की बात कर रहे थे तो हम बोलते थे कि हमारी जो लाइंस है वो किस किस टाइप की हो सकती है। फर्स्ट हो सकता था कि वो दोनों क्या करे, इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है। तो सेकंड हो सकता था कि दो लाइंस क्या हो सकती है, पैरेलल हो सकती है। और थर्ड जो चीज थी वो थी कि दोनों लाइन कोइंसाइड करे, मतलब एक के ऊपर एक लाइन हो, मतलब दोनों लाइन सेम ही है। बस सीधी सी बात मैं ये बोल सकता हूं, ठीक है। तो ये इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसाइड लाइंस हमें मिलती थी। बट इन केस ऑफ स्पेस ये तीन तो मिलेगी, कहीं नहीं जाएगी, ये तो थी हमारे पास पहले से। बट अगर मैं बात करता हूं स्पेस के अंदर, तो स्पेस के अंदर एक नई टाइप की लाइन भी हमें मिलती है और उन्हीं को हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। तो होती क्या है, सिंपल सा देखो। जैसे मेरे पास ये दो मार्कर है, ठीक है, ये मेरे पास दो मार्कर है, तो इनको दो लाइन की तरह कंसीडर करो। एक लाइन मेरी ये जा रही है, एक लाइन मेरी ये जा रही है। अब मुझे ये बताओ, इनको आप इनफाइनाइटली एक्सटेंड करो दोनों तरफ, ठीक है, दोनों एंड से मैं एक्सटेंड कर सकता हूं, उसको करो। क्या आपको कहीं पे भी लगता है कि ये दोनों लाइन जाके इंटरसेक्ट होगी? जी नहीं होगी। क्या कहीं से आपको लग रहा है कि दोनों लाइन पैरेलल है? नहीं है। तो ऐसी लाइन जो ना तो इंटरसेक्ट करती है ना ही पैरेलल होती है, ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस बोलते हैं। सिंपल सी चीज समझ में आई, बहुत सिंपल है, ठीक है। यानी स्पेस के अंदर कहीं पे भी, ठीक है, आप दो लाइंस ले लो, एक मैंने ये ली, दूसरी लाइन ये है, ठीक है। अब ये ना तो इंटरसेक्ट कर रही है ना ही पैरेलल होगी, ठीक है। तो ऐसी लाइन जो ना इंटरसेक्ट करती है ना पैरेलल होगी, ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। और दो स्क्यू लाइंस के बीच का हम क्या निकालने वाले हैं आज? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने वाले हैं आज हम। ये जो नई चीज है वो सीखने वाले हैं। तो होप सो चीजें क्लियर है कि स्क्यू लाइंस क्या होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि स्क्यू लाइन मेरी कुछ ऐसी होगी। अब इनको प्लेन के अंदर, यानी जैसे मैंने व्हाइट बोर्ड बनाया, इसके ऊपर दिखाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, इसके ऊपर दिखाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए जस्ट जो डेरिवेशन के लिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मैंने कोई भी दो लाइन बना ली और आपके मान के चलना है कि दिस लाइंस आर स्क्यू लाइंस, ठीक है। ये दोनों लाइंस कैसी है, मेरी स्क्यू लाइंस है। अब इनके बीच में मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो लेट बी, मैंने माना कि ये मेरा जो होगा इनके बीच में क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। लेट बी दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू। ये पी क्यू मुझे निकालना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझो, फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एज यूजुअल हर एक चीज को मैं समझाता हूँ, समझ लोगे चीजें तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पे कोई चीज गलत नहीं होगी। फॉर्मूला रटोगे तो भाई कभी कभार प्लस माइनस की गड़बड़ कर ही दोगे। ठीक है, तो बस याद रखो। तो सबसे पहली चीज ये आती है कि हमने पहले पढ़ा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है। अगर मैं बात करूं एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट गिवन है और लेट बी कोई भी एक लाइन है, तो हम बोलते थे कि सर इस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं इस लाइन पे, तो वही मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। सेम कॉन्सेप्ट वर्क करता है दो लाइंस के बीच में भी। तो दो लाइंस, दो स्क्यू लाइंस जो होती है, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है मेरा परपेंडिकुलर, यानी ये दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। आपको लगेगा नहीं ये 90 है, बट इन जनरल जैसे ये दो लाइनें होगी तो इनके बीच में दो ऐसे पॉइंट होंगे जिनको ज्वाइन करोगे जब आप, तो ये क्या होगा, ये जो लाइन है ये दोनों लाइंस के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगी। उसी को हम बोलेंगे हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पहली चीज क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। अब बात आती है कि इसको निकाला कैसे जाए। तो इन जनरल अगर मैं बात करता हूं वेक्टर इक्वेशंस की, तो कोई भी लाइन जो होती है उसकी वेक्टर इक्वेशन आपको गिवन होती है। कैसे? सर हम लिखते हैं r इज इक्वल टू, लेट बी दिस इज a प्लस लैम्डा टाइम्स, यहां पे b लिख देते हैं, इट्स ओके। अब इक्वेशन 2 है तो चलो मैं इसको a1 b1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। सिमिलरली फॉर दिस लाइन लेट बी द इक्वेशन इज a2 प्लस म्यू टाइम्स b2। ये मैंने समझाया कि दो अलग अलग लाइंस के लिए स्केलर कंपोनेंट भी हम अलग अलग लेंगे। चीजें क्लियर? आप चाहो तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इन जनरल लैम्डा और म्यू आपको मिलता है जब दो लाइंस की इक्वेशन की बात हम करते हैं। चीजें क्लियर? यहां तक होप सो चीजें क्लियर। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये लाइन मुझे क्या बोलती है। सर ये लाइन सिंपल सी बात ये मुझे बोलती है कि ये लाइन पे ये पॉइंट लाइन करता है, यानी एक पॉइंट लाई करता है जिसका पोजिशन वेक्टर क्या है, a1 है। तो मान लिया मैंने ये पॉइंट मेरा कहीं यहां होगा, दिस इज योर a1। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, a1। सिमिलरली इस लाइन पे एक पॉइंट होगा a2 और जिसका पोजीशन वेक्टर होगा a2, ठीक है। मैं इसको a या b कुछ भी बोल सकता हूं, पॉइंट को डजंट मैटर। चीजें यहां तक क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट चीज, ये b1 और b2 क्या बोलता है। सर b1 क्या बोलता है कि ये जो लाइन है वो एक वेक्टर के पैरेलल है एंड दैट इज दिस। इट मींस मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा b1 होगा।
सिमिलरली दिस बिकम योर B2, इसके पैरेलल है तो मतलब इसके अलोंग है। चीज़ें क्लियर? यहां तक हम सब जानते हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ है। अब बात आती है कि मुझे निकालना है सर PQ, मुझे क्या निकालना है? PQ निकालना है। तो पहली बात, जब मैंने ये बोला कि PQ इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन्स, बोथ द लाइन्स मतलब अगर मैं इसको L1 बोलता हूं, इसको L2 बोलता हूं, तो इन दोनों लाइन्स के परपेंडिकुलर है। इन दोनों के परपेंडिकुलर का मतलब ये है सर, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, मतलब ये PQ जो है इन दोनों के परपेंडिकुलर भी है। PQ जो है वो B1 और B2 दोनों के परपेंडिकुलर है। अब दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर, क्या कुछ याद आ रहा है सर? बिल्कुल याद आ रहा है। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे, तो अगर ये मैं यहाँ पे B1 क्रॉस B2 निकाल लूँ, मैंने क्या निकाल लूँ? B1 क्रॉस B2 निकालता हूँ, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, यानी ये जो वेक्टर मुझे मिल रहा है, ये क्या है सर? दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ B1 एंड B2। क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे डिफाइन किया था कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है? वो मुझे एक वेक्टर देगा जो कि B1 और B2 दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यस और नो? और वी कैन से उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जहां पे B1 और B2 दोनों हैं। चीजें क्लियर? इसका मतलब ये बोल सकता हूं कि B1 और B2 क्या दे रहा है मुझे, अगर इनको मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो इनके परपेंडिकुलर क्या है? PQ। मतलब ये PQ के अलोंग कोई वेक्टर की बात कर रहा है। पहली चीज क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। चीजें समझ में आई? ये B1, ये B2 मुझे समझ में आ गया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते ही मुझे समझ में आ गया इसके अलोंग। बट अब बात ये हो रही है सर, मुझे PQ का मैग्नीट्यूड चाहिए, मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। ये सुनो, मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है, ना कि मुझे वेक्टर चाहिए इसके अलोंग। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकाला जा सकता है? तो अब मेरा ये A1 और A2 जो दो पॉइंट गिवन थे इसके ऊपर, ये काम आएंगे। कैसे? ध्यान से देखो। अब इसके लिए आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो कि क्या था? प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन और प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट जो हमने पढ़ा था। अगर उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो यहां पे आपको दिक्कत नहीं होगी। मैंने बोला सर मेरे पास कोई भी एक लाइन है ऐसे, और एक लाइन मेरे पास यहां पे है, मुझे इस लाइन की प्रोजेक्शन इसके ऊपर चाहिए। लेट बी दिस इज योर, मैं इसको वेक्टर B से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। ठीक है, ये मान लो वेक्टर है। तो हम क्या करते थे, जब हमने किसी भी लाइन की प्रोजेक्शन को डिफाइन किया, तो मैंने ये बोला कि उसके जो एंड पॉइंट है वहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, उसके एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए जिस लाइन पे आपको उसकी प्रोजेक्शन चाहिए। ठीक है, तो यही मेरी क्या होगी? इस लाइन की इसके ऊपर प्रोजेक्शन होगी, जो दोनों एंड पॉइंट की प्रोजेक्शन आपको मिल रही है। लेट बी दिस इज A, दिस इज B, दिस इज A डैश, दिस इज B डैश। तो A डैश B डैश जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मुझे इस वेक्टर की प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है इस लाइन के ऊपर। और वो निकालते कैसे थे? वेरी सिंपल सर, इसके पहले मैंने ये किया तो इन दोनों के बीच में एंगल होता था थीटा। तो हमने सीखा हुआ है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते थे? A डॉट B, सॉरी नॉट क्रॉस, डॉट प्रोडक्ट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और इस वेक्टर की प्रोजेक्शन यहां पे का क्या मतलब है? इस वेक्टर की प्रोजेक्शन यहां का क्या मतलब है? इसका मैग्नीट्यूड होगा ऐसे, ये होगा सर वेक्टर B कॉस थीटा, और जितना ये है उतना ही ये है। मतलब अल्टीमेटली मुझे ये निकालना है, तो ये मुझे निकालना है, A को हम ले आते थे इधर। दैट्स इट। यानी जिन दो वेक्टर्स, यानी जिस वेक्टर की प्रोजेक्शन मुझे दूसरे वेक्टर पे चाहिए, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो और डिवाइड बाय किससे कर दो? जिसके ऊपर आप प्रोजेक्शन लेके जा रहे हो। यानी वेक्टर A पे चाहिए तो वेक्टर A के ऊपर। दैट सिंपल थिंग। समझ में आ गई? अब ये मैं क्यों समझा रहा था, तो वो देखो यहां पे समझ में आएगा। सर ये पॉइंट A1 है, ये पॉइंट A2 है, मैं आपसे पूछूं ये वेक्टर क्या होगा? सर इसके एंड पॉइंट के प्रोजेक्शन, सॉरी एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर मेरे पास है, तो इसको मैं लिखता हूं दिस इज योर A2 माइनस A1 सिंपली। ये जो वेक्टर है मेरा A2 माइनस A1 है। क्या चीजें क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। अब मुझे ये बताइए, यहां से ये जो लाइन है ये क्या है सर? 90 डिग्री। इस लाइन से, इस पॉइंट से अगर मैं यहां ड्रॉ करूं तो ये भी क्या है सर? 90 डिग्री। यहां पे मैंने अभी भी सीखा कि अगर एंड पॉइंट से किसी लाइन पे मैं क्या ड्रॉ करता हूं? परपेंडिकुलर्स, तो उनकी बीच की जो लेंथ होती है वही मेरी प्रोजेक्शन होती है। तो यहां पे तो ऑलरेडी है, मैंने इस वेक्टर की, इस लाइन की, ये और ये एंड पॉइंट थे, यहां से मैंने पहले से ही परपेंडिकुलर डाले हुए हैं। तो इसका मतलब मैं सिंपली बोल सकता हूं कि PQ क्या है? अगर मैं सिर्फ लेंथ PQ की बात कर रहा हूं तो ये क्या निकाल के देगा मुझे? ये सिंपली इस वेक्टर की प्रोजेक्शन होगी, यानी A2 माइनस A1 इसकी क्या होगी? प्रोजेक्शन होगी किसके ऊपर? PQ के ऊपर। प्रोजेक्शन ऑन PQ। अब ये लेंथ देखो, इसको मैं L की तरह कंसीडर कर लो, तो इसको मैं L बोल देता हूं, क्योंकि PQ से आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि सिर्फ PQ की बात कर रहे हैं। चीजें क्लियर?
तो बस अब मुझे कुछ इतनी चीज़ें समझ में आ गई ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने ये चीज़ें समझाई, ठीक है, कि भाई ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर। कई बार बच्चों को समझ में आता है ये प्रोजेक्शन क्यों निकाल रहे हैं हम, तो हम इसलिए निकाल रहे हैं, निकाल नहीं रहे, ये ऑलरेडी है प्रोजेक्शन भाई, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। ये मेरे एंड पॉइंट है, मैंने एंड पॉइंट को तो ज्वाइन किया हुआ है, दैट्स सिंपल, क्लियर, इट इज क्लियर। ओके, अब जब ये बात क्लियर है तो अब मेरे पास कुछ खास बचा नहीं है। पी क्यू क्या बोला मैंने भाई, पी क्यू जो है इसकी प्रोजेक्शन है पी क्यू के ऊपर, यस और नो, यस। सो अब ध्यान से देखो, बस वो प्रोजेक्शन वाला काम कर दो। कैसे निकालते हैं सर, पहले ए डॉट बी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो वेक्टर कौन कौन से है मेरे पास, इसकी प्रोजेक्शन चाहिए किसके ऊपर, इसके ऊपर, तो ये पूरे को मैं क्या बोल सकता हूं, b1 क्रॉस b2, ये सुनो ये इसी के अलोंग है कि नहीं, बिल्कुल है सर। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं सर a2 माइनस a1, इसका मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, b1 क्रॉस b2 के साथ। क्या यहां तक चीजें क्लियर है, यस और नो सर, बिल्कुल यही करना ना। डिवाइड बाय क्या आता था, जिसके ऊपर आप प्रोजेक्शन ले रहे हो, यानी इसके ऊपर ले रहा हूं तो डिवाइड बाय उसी का मैग्नीट्यूड, तो मींस मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, दैट्स सिंपल। सो दिस इज योर PQ। ये मेरा फॉर्मूला रेडी हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो 1 मिनट का काम बचा है, अब ये समझाने में मेरे को टाइम लगा, बट अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ठीक है, सिंपल सा है। देखो एक बार फिर से, ये कोई भी 2 पॉइंट आपको इस लाइन पे गिवन होंगे, जब आपको लाइन की इक्वेशन मिलेगी वहां से आप आराम से ये चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। पहली चीज क्लियर, होप इट इज क्लियर। अब इन दोनों को ज्वाइन करने से एक लाइन बनती है, ठीक है, जिसका अगर एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है तो उस लाइन का वेक्टर क्या होगा, ये होगा। क्लियर और नॉट, इट इज क्लियर, ठीक है। अब इसकी प्रोजेक्शन इस पे निकालनी है, तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला हमने जब हमने वेक्टर में क्या पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, तभी कर लिया था कि अगर बी कॉस थीटा मतलब किसी वेक्टर का मुझे प्रोजेक्शन निकालना हो तो वो किसके इक्वल होगा, दोनों के डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय जिसके ऊपर आप प्रोजेक्शन लेके जा रहे हो उसका मैग्नीट्यूड। तो वही काम मैंने ये किया है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ये इसके अलोंग क्यों आया, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे क्या आ गया मेरा, उसी का मैग्नीट्यूड, दैट सिंपल फॉर्मूला। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर, ठीक है। तो अब इस पे बेस देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चंस, चीजें आ जाएंगी क्लियर, ठीक है। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ चीजें समझाने के लिए, अल्टीमेट मेरा फॉर्मूला ये है, समझ में आ गई चीजें तो देखो 1 मिनट में आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा अगर चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके तो, ठीक है। अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलो मैं एक्सरसाइज 13.4 से क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिख लेता हूं पहले, ठीक है, फिर उसको सॉल्व करते हैं इससे। देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। 2 लाइंस मुझे गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 स्क्यू लाइंस। चीजें क्लियर, फॉर्मूला मेरे पास रेडी है, बस मुझे आइडेंटिफाई करना है भाई यहाँ A2 क्या है, A1 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है, 4 ही चीजें, ठीक है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले तो सबसे पहले काम आपका ये होना चाहिए कि लेट बी, मैं इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 है मेरी, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 है मेरी। सो नाउ द फर्स्ट स्टेप इज कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विद, किसके साथ कंपेयर करोगे भाई, इनकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, यानी जो मैंने आपको बताई थी ऐसे, कंपेयरिंग विद R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा टाइम्स B1, ठीक है, और एंड A2 प्लस म्यू टाइम्स B2 के साथ इनको क्या करना है, कंपेयर करना है, और रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विद दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। तो अब मैं अगर पहली इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करता हूं तो मुझे क्या दिख रहा है सर, सिंपल सा दिख रहा है कि इस लैम्डा के आगे ये जो है, ये मेरा पोजीशन वेक्टर A1 है, यस और नो, यस, पुट द वैल्यूज, दिस इज योर I कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस k कैप, सिंपल सर, वेरी सिंपल। अब यहां से ये दिख रहा है, ये क्या आपका सर, सीधी सी बात है सर, A1 लैम्डा के साथ होगा B1, इसका मतलब B1 में से मिल गया सर, दिस इज योर I कैप माइनस j कैप एन प्लस k कैप। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। अब इसको कंपेयर करना है दूसरी के साथ, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, सिंपली A2 क्या है सर, जिस पॉइंट से पास हो रही है, मतलब ये, तो दिस इज योर 2I कैप माइनस j कैप एंड माइनस k कैप। क्लियर, एंड नाउ मैं बात करता हूं सर B2 के बारे में। सो B2 मीन्स दिस, तो दिस बिकम योर 2I कैप प्लस j कैप एंड प्लस 2k कैप। होप शो हम सबको इनके बारे में पता है कि किसी भी वेक्टर इक्वेशन जो होती है लाइन की,
ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है जी वो लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? उस लाइन की डायरेक्शन, यानी वो जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, किस वेक्टर के पैरेलल है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट b1 b2। अब मैं इस फॉर्मूले की तरफ बढ़ा, मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे चाहिए सर a2 माइनस a1। ये तो बहुत आसान है, a1 है a2 है, मैं निकालता हूँ a2 माइनस a1। तो आई थिंक यहाँ बच्चों की तरह लिखने की जरूरत नहीं है अब कि a2 माइनस a1 क्या होगा, कि मैं ये लिखूँ फिर माइनस ये लिखूँ फिर साइन चेंज करूँ फिर सब्ट्रैक्ट करूँ, ये बच्चों वाले काम मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। यस, सो इसमें से माइनस करो तो 2 माइनस 1 दैट बिकम सिंपली 1, मीन्स मैं सिर्फ लिख सकता हूँ आई कैप। माइनस का 1 माइनस प्लस 2 करोगे तो माइनस 2 हो जाएगा, तो दिस बिकम माइनस का 3j कैप, माइनस 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 का 2k कैप। रेडी है? a2 माइनस a1 पहले मिल गया। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ चाहिए? b1 क्रॉस b2 के साथ। इसका मतलब पहले मुझे b1 क्रॉस b2 निकालना चाहिए। पहले क्या निकालना चाहिए? b1 क्रॉस b2। तो निकालो। सो द फर्स्ट इज योर b1 क्रॉस b2 में निकालता हूं। अब एक चीज और ध्यान रखना आप, दिस pq इज ए डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसके ऊपर हमेशा मोड लगा लेना। बाई चांस अगर ये नेगेटिव आता भी है तो डिस्टेंस हमेशा क्या लेना है? मुझे पॉजिटिव लेना है, तो ये चीज ध्यान रहे। क्लियर? सो अब निकालते हैं b1 क्रॉस b2। क्या मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है? सर बिल्कुल आता है। कैसे निकालते हैं? सर फर्स्ट रो को हम लेते हैं आई कैप, जे कैप एंड के कैप। सेकंड, सर b1 देखा मैंने, इसके जो स्केलर कंपोनेंट होंगे वो मेरे सेकंड रो बनाएंगे, तो b1 इज दिस, सो दिस इज योर सिंपली 1 माइनस 1 एंड 1। b2 के स्केलर कंपोनेंट हो जाएंगे सर 2 1 एंड 2। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, यू गेट योर b1 क्रॉस b2। फाइंड इट। आई थिंक डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी आती सबको। ठीक है, तो आई के लिए क्या करोगे? फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं इसको, तो इसको छोड़ दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई और साइन चेंज करके इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस 1 इंटू 2 दिस इज माइनस 2 और माइनस 1 इंटू 1 इज 1, तो दिस बिकम माइनस का 3 आई कैप। क्लियर? होप इट इज क्लियर। फिर लगता है माइनस, पहले के साथ प्लस साइन, दूसरे के साथ माइनस साइन, कोफैक्टर निकाल लेते हैं। इट्स इजी। माइनस लगा के ये कॉलम ये रो छोड़ दो, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 2, माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 2, 2 माइनस 2 दैट इज 0, तो ये मेरा बन गया 0 जे कैप। इसको लिखने की भी जरूरत नहीं थी, लिखना चाहते हो आपकी मर्जी है। के तो अब ये और ये छोड़ देंगे, दिस इज 1 और ये हो जाएगा प्लस का 2 मीन्स 3 के कैप। तो ये क्या मिला मुझे सर? ये सर मुझे सिंपली मिल गया है b1 क्रॉस b2। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। अब एक चीज और ध्यान देने वाली है यहाँ पे कि सर मुझे इसके साथ क्या चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो एक काम करो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल ही लेते हैं। सो अब एक काम और कर सकता हूँ, मैं इस 3 को बाहर भी ले सकते हो आप चाहो तो यहाँ से अगर मैं 3 बाहर निकाल लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा आई कैप, इसको हटा दूँ, 0 लिखने की जरूरत नहीं आई थिंक, प्लस के कैप, सॉरी दिस इज माइनस आई कैप। अब मेरे लिए मैग्नीट्यूड निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 क्या होगा? सर वेक्टर मेरे पास रेडी है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे निकालना आता है। जो स्केलर कंपोनेंट बाहर है उसको बाहर रहने दो और अंदर वाले जो भी स्केलर कंपोनेंट है उनके स्क्वायर करके ऐड कर दो। -1 का स्क्वायर सर 1, 1 का स्क्वायर 1, सो दिस सिंपली बिकम 3√2। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। इसकी वैल्यू मेरे पास है, इसकी वैल्यू मेरे पास है, a2 माइनस a1 की चाहिए। ठीक है, निकालो, ये हटा दूं भाई। अब मुझे चाहिए a2 माइनस a1 का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? b1 क्रॉस b2 के साथ। a2 माइनस a1 क्या है सर? ये रहा। मुझे निकालना है a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट चाहिए किसके साथ सर? b1 क्रॉस b2 के साथ। अब दोनों वेक्टर्स आई थिंक मेरे पास है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मैं निकाल सकता हूं। तो a2 माइनस a1 इज योर आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट की चाहिए मुझे किसके साथ सर? b1 क्रॉस b2 के साथ। तो 3 स्केलर क्वांटिटी मैंने बाहर लिख दिया, इस 3 को यहां लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं आगे। और किससे मल्टीप्लाई करनी है? माइनस आई कैप प्लस के कैप के साथ। करो फाइंड आउट। ये 3 मेरा एज इट इज रहेगा इनटू आई प्लस का है, यहां माइनस का है, दिस सिंपली बिकम माइनस का 1। जे यहां है नहीं मतलब 0, तो 0 इंटू 3 0, -2 प्लस 1 दिस इज -2। सो क्या बना? -3 एंड इंटू 3 दैट इज योर माइनस का 9। होप इट इज क्लियर। अब मेरे पास सब कुछ है जितना मुझे डिस्टेंस निकालने की चाहिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, और वी कैन से सिंपली PQ क्या होगा मेरा? ये ऊपर वाला मैंने पूरा निकाला है, दैट इज योर -9। इसका मैग्नीट्यूड मैंने निकाला, दैट इज 3√2। और मैंने बोला डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव, दैट्स व्हाई इट इज मोड। तो ये हो जाएगा मेरा प्लस का 9 डिवाइड बाय 3√2। आप चाहो तो 3 3 या 9 कर सकते हो, इसको रैशनलाइज कर सकते हो।
सो ऊपर क्या बन जाएगा मेरे पास, दिस सिंपली 3√2 डिवाइड बाय 2 यूनिट्स, और डिस्टेंस है तो हमेशा क्या लिखोगे, यूनिट्स. सो दैट इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइन्स. क्लियर? होप सो इट इज क्लियर एंड इट्स सिंपल. क्लियर है? दैट्स इट. हो गया? हो जाएगा. अब आई थिंक जो वेक्टर इक्वेशंस मिलेगी उनको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. अब मेरे को अगर कार्टेशियन इक्वेशन मिले तो उसके लिए भी हमें एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, बट वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने ये चीज़ें करवा के दिखाई ना आपको, अल्टीमेटली जस्ट मुझे ये फाइनल वैल्यूज रखनी है बस, तो ठीक है, निकालने के बाद तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है. ठीक है, फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं आपको वो भी बता दूंगा. ठीक है, उसमें क्या अलग होता है वो मैं बता देता हूँ. उसमें एक चीज़ जो आपको अलग करवाई जाती है वो कि ऊपर वाला पार्ट अगर मैं डायरेक्टली निकालना चाहूँ तो कैसे निकल सकता है, विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट. कैसे निकल सकता है, ध्यान से देखो. इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे आंसर मिला कुछ ऐसे. ठीक है, इसको बोल दो या इसको बोल दो, यही मिला. यस, इसका मतलब हम बात कर रहे थे ये वाली चीज़, ये मिला B1 क्रॉस B2. अब इसका मुझे डॉट प्रोडक्ट किसके साथ चाहिए सर, A2 माइनस A1 के साथ, मतलब इसके साथ. ठीक है, और फाइनली ये जो रिजल्ट आया, मैंने अल्टीमेटली देखो क्या किया कि A2 माइनस A1 के जो स्केलर कंपोनेंट थे इनको इससे मल्टीप्लाई कर दिया बस, और कुछ मैंने अलग नहीं किया. 1 को मैंने 1 से किया, 3 को मैंने 0 से किया, और -2 को मैंने 1 से किया. तो अल्टीमेटली यू गेट दिस आंसर. तो अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो तो यहां से ही मैं डायरेक्टली इसको निकाल सकता हूं. कैसे, देखो, अगर मैं यहां पे ये लिख दूं A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2. ठीक है, ये कैसे हो रहा है मैं बताता हूं अभी. और यहां पे मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, इसकी जगह पे ये जो मेरे A2 माइनस A1 जो आ रहा था वो कंपोनेंट, यानी सिंपली मैं बोल दूं कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 लिख रहा हूं मैं बस. ठीक है, x2 माइनस x1 मतलब दिस माइनस दिस, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. यही काम मैंने यहां पे किया A2 माइनस A1 में, वही मैंने चीजें यहां लिख दी डायरेक्टली. ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूं, वो चीजें अगर आपको चीजें समझ में आई तो इससे समझ में आ गया हो. और जिन्होंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिन्होंने ट्रिपल प्रोडक्ट बनाया ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है उसको भी समझ में आ गई होगी, बट मैंने वो आपको करवाया नहीं अभी क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं था, दैट्स वाई. ठीक है, तो ऐसे मैंने क्यों किया एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. इनका जो रिजल्ट आया वो आया सर 3i कैप, यस और नो. और अगर मैं i की जगह किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, x2 माइनस x1, तो ध्यान से देखो x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या थी यहाँ पर मेरे पास, ये थी सर मेरे पास, सॉरी 1. तो इसको मैं लिखता हूँ 1. तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, i की जगह 1, तो दिस बिकम 3 माइनस 3 इंटू 1. ध्यान से देखो अब यहाँ पे ये 3 अंदर ले जाओ, या फिर मैंने कॉमन ले रखा है तो कोई बात नहीं, इसको 3 को यहां लिख लो एक बार समझने के लिए चीजों को. मैंने इसकी मल्टीप्लाई किससे की, इस 1 से ही तो की, -3, और इसका स्केलर कंपोनेंट क्या है 1, तो मैंने डायरेक्टली यहां लिख दिया. सिमिलरली आप सेकंड लिख सकते हो, थर्ड लिख सकते हो, एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये भी एक मेथड हो सकता है इसको डायरेक्ट निकालने का. बट इसको निकालने का डायरेक्ट फायदा मुझे इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मुझे ये वाली चीज भी निकालनी होती है. तो अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, मुझे एक बार B1 क्रॉस B2 निकालना पड़ेगा. क्यों, बिकॉज मुझे इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है. ठीक है, दैट्स वाई ये मेथड थोड़ा सा इनइफेक्टिव हो जाता है इस केस में. बट डायरेक्टली निकालना चाहो तो निकाल सकते हो. चीजें क्लियर. तो इसका मतलब मेरे पास अगर ये डायरेक्टली निकालना हो तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या बन जाता है, दिस सिंपली x2 माइनस x1 कर दो, और यहाँ पे इनके स्केलर कंपोनेंट जो एज यूजुअल लिखते हैं हम एज यूजुअल लिख सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है. इट मीन जो भी थे हमारे, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो दैट मीन A1 B1 C1 A2 B2 C2. ठीक है, ये पूरा ही आ जाता है. और नीचे इसका मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड. ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो सीधी सी बात है, मुझे सिर्फ इसको एक्सपेंड करके लिखना होता है. यानी इसका फर्स्ट कंपोनेंट इससे बनेगा, सेकंड इससे और इससे बनेगा, और थर्ड इस दोनों से बन जाएगा. ठीक है, तो आप लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते हो सिर्फ मैंने समझाने के लिए कि आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, कि कोई पूछे कि भाई ये भी कोई चीज़ होती है क्या, हाँ होती है. ठीक है, बट थोड़ा सा है वो बोल सकते हो कि आप याद नहीं रख सकते उस चीज़ को, बेटर रहता है आप फुल प्रोसेस के साथ करो, दैट्स इट. ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप चाहे कार्टेशियन इक्वेशन हो चाहे वेक्टर इक्वेशन हो, डायरेक्टली ये चीज़ें निकालो और यूज करो, और कार्टेशियन को चेंज कर लो इसमें या कार्टेशियन से डायरेक्टली. ठीक है, तो होप शो मैं उम्मीद करता हूँ कि वेक्टर में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वेक्टर इक्वेशन अगर आपको मिल जाए और डिस्टेंस निकालो तो कोई दिक्कत नहीं है. चलो एक कार्टेशियन इक्वेशन ले लेते हैं और उसको समझते हैं कि मैं दो तरीके से, पहला तरीका होगा कि मैं कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में चेंज करूं एंड देन फुल प्रोसेस आप जानते हो. ठीक है, सेकंड मेथड में डायरेक्टली कैसे निकाल सकता हूं, वो दोनों चीजें मैं आपको फटाफट से करवा देता हूं. तो पहले एक बार इसको रब करते हैं, नया क्वेश्चन लिखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं.
दो लाइंस की इक्वेशन लिखी है मैंने, किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म बोल दो या सिमेट्रिक फॉर्म में मैंने लिखी है, ठीक है। तो लेट बी मैं बोल देता हूँ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। चीज़ें यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज, अब इसको मैं सॉल्व, काम वही करना है मुझे, दो लाइंस गिवन है, स्क्यू लाइंस है और दोनों के बीच में परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है। तो सेम फॉर्मूला इज यूज्ड, सेम फॉर्मूला मेरे पास होगा। तो उस फॉर्मूले के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे आइडेंटिफाई करना है सर यहाँ पे A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है। तो अगर आपको इन लाइंस को कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशन में चेंज करना आता है तो आप वेक्टर इक्वेशन में चेंज कीजिए एंड देन पूरा प्रोसेस आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या मुझे करनी आती है, तो पहले उसी से देख लेते हैं कैसे करना है, ठीक है। फिर मैं डायरेक्टली नेक्स्ट मेथड आपको समझा दूंगा। सो द फर्स्ट प्रोसेस इज, क्या करना है मुझे, अब मुझे पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक इक्वेशन देखते ही मुझे पता लग जाना चाहिए कि ये लाइन क्या क्या इंफॉर्मेशन मुझे दे रही है। तो मुझे पता है सर एक्स वाई और जेड तो जनरल पॉइंट होते हैं, और इसके बाद नेगेटिव साइन के बाद जो भी नंबर होता है, नेगेटिव साइन के बाद जो भी नंबर होता है वो मेरे एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट होते हैं, जिस पॉइंट से वो पास कर रही है उस पॉइंट के। तो इसका मतलब बोल सकता हूं कि इक्वेशन 1 इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास कर रही है भाई, जो पॉइंट मुझे गिवन है दैट इज योर 357, नेगेटिव साइन के बाद देखने हैं 357 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज, पूरा लिख देना आप। डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या गिवन है सर, 1 - 2 and 1, 1 - 2 and 1। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, तभी मैं ये बातें बोल सकता हूं, अदरवाइज नहीं बोलूंगा, ठीक है। सिमिलरली जो मेरी सेकंड इक्वेशन है, यानी इक्वेशन 2 जो है वो किस पॉइंट से पास कर रही है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। अब ध्यान देखो, यहां प्लस साइन है, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया हुआ है कि नेगेटिव के बाद होता है, मतलब इसका साइन चेंज करके लिख दो बस, प्लस है तो -1 एंड -1। दिस लाइन इज पासिस थ्रू द पॉइंट दिस, एंड डायरेक्शन रेशियोज क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियोज 7 - 6 and 1, 7 - 6 and 1। चीजें यहां तक क्लियर, किसी को दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। एक लाइन जो इस पॉइंट से पास करती है जिसके डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, तो उसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, क्या आप बता सकते हो? यस, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, लिखते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, पहली इक्वेशन की वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, लिखो। जिस पॉइंट से पास करती है, कैसे लिखते हैं हम सर, वेक्टर आर इक्वल टू जिस पॉइंट से पास होती है उसका पोजीशन वेक्टर। सो दिस बिकम योर 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, और फिर प्लस में करते हैं लैम्डा इनटू उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या है, 1 - 2 and 1। तो 1 के साथ क्या आएगा, i कैप माइनस 2j कैप एंड प्लस 1k कैप। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, दैट्स व्हाई दिस। इसकी जो है, इसके लिए वेक्टर इक्वेशन ये रेडी है। सिमिलरली द सेकंड वन के लिए क्या होगी, लिख देना, वेक्टर इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इज, इस पॉइंट से पास करते दिस बिकम -i कैप माइनस j कैप एंड माइनस k कैप प्लस म्यू टाइम्स, अब लैम्डा नहीं लिखेंगे, अलग लिखेंगे। डायरेक्शन रेशियोज आर दिस, मीन दिस बिकम योर 7i कैप माइनस 6j कैप एंड प्लस k कैप। क्लियर? सो अब मेरा काम वही बचा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप वही रहता है, नाउ कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम b1, ठीक है, एंड r इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा टाइम b2। तो वो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था एज यूजुअल। तो यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं a1 a2 b1 b2 क्या होगा, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। सो बताइए मुझे a1 क्या होगा, दिस इज 3i कैप प्लस 5j कैप एंड प्लस 7k कैप। a2 क्या होगा, नीचे वाला पॉइंट मतलब मैं बात कर रहा हूं -i कैप माइनस j कैप एंड माइनस k कैप की। मुझे चाहिए सर a2 माइनस a1 क्या होगा, निकाल सकते हो, बिल्कुल। इसमें से माइनस करो, क्या आएगा, माइनस का 4i कैप, यहां से निकालोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 6j कैप एंड माइनस का 8k कैप। चीजें क्लियर? और आप चाहो तो यहां से देखो 2 को कॉमन ले सकते हो, अगर आप चाहो तो, आपकी इच्छा हो तो, ठीक है, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतनी बड़ी टेबल नहीं है कि हम पढ़ ना सकें, बट कॉमन ले लेते हो तो चीजें और आसान हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ -2 मैं कॉमन ले लेता हूँ, दिस इज 2i कैप प्लस 3j कैप एंड दिस बिकम प्लस 4k कैप। तो ये हो गया सर a2 माइनस a1। अब मुझे चाहिए b1 और b2, तो यहीं से कंपेयर करने से मुझे b1 और b2 मिलता है। तो b1 क्या है सर, i माइनस 2j प्लस k, यानी पहली इक्वेशन में जो लाइन है, जिस वेक्टर के पैरेलल है, तो i माइनस 2j प्लस k, ठीक है, एंड इसके लिए क्या होगा, 7i कैप माइनस 6j कैप
एंड प्लस के कैप। चीज़ें क्लियर? B1 B2 रेडी है। अब मुझे निकालना है सर B1 क्रॉस B2। निकालें सर? बिल्कुल आता है हमें, बिल्कुल आता है। फर्स्ट रो को मैंने लिख दिया सर I J कैप एंड K कैप। B1 के क्या स्केलर कंपोनेंट क्या है? 1 -2 and 1। B2 के स्केलर कंपोनेंट 7 -6 and 1। बस इसको सॉल्व करते हैं, यू गेट योर आंसर। I कैप के साथ -2 into 1 दैट इज माइनस का 2, माइनस -6 into 1 माइनस का 6, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, -2 + 6 यू गेट 4 I कैप। ठीक है, फिर J कैप के लिए प्लस, फिर माइनस साइन आता है एक। अब इसको छोड़ेंगे तो 1 into 1 करोगे तो 1, -7 into 1 is 7, क्या बचा? माइनस का 6, और माइनस ये है तो प्लस का 6 J कैप। द लास्ट वन इज फॉर K। ये और ये छोड़ दोगे तो दिस बिकम माइनस का 6 माइनस माइनस ये प्लस का 14, क्या बचा सर? प्लस का 8, तो प्लस का 8 K कैप। अब फिर से आप चाहो तो यहां से कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन दिख रहा है मुझे? 2 कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? 2 I कैप प्लस 3 J कैप एंड प्लस 4 K कैप। सो दिस इज योर B1 क्रॉस B2। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है, तो निकालो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड इसी का। तो ये 2 तो स्केलर है, बाहर रहेगा एज इट इज। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और पूरे का कर दो सर रूट। निकालना था, ठीक है। तो ये होगा 13, 19, 29, तो रूट 29, तो ये आ गया सर 2√29 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, एक सिंप्लीफिकेशन, ये 2 कॉमन लेंस ये सिंप्लीफिकेशन है, अदरवाइज ये 29 into 4 ऐसे कुछ मिलता। क्लियर? सो दैट्स वाई दिस मिल गया। अब मुझे बताइए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? सर हमने सीखा हुआ है कि PQ जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरा किसके इक्वल होता है? A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2, यही होता है? यस और नो? सर बिल्कुल ऐसे ही होता है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, और सर सबके ऊपर लगा देते हैं मोड ताकि मेरा आंसर नेगेटिव ना आए। क्लियर? होप इट इज क्लियर। तो एक चीज हमने नहीं निकाली है, A2 - A1 डॉट, ये नहीं निकाला है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हटा देता हूं, आई थिंक यहां लिख लेते हैं, फिर वैल्यूज पुट कर देंगे। सो देखो क्या आएगा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो वैसे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये हो गया ये सर A2 - A1 इज -2 into 2 I कैप प्लस 3 J कैप प्लस 4 K कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ चाहिए? B1 क्रॉस B2, यानी इसके साथ। ये 2 है, ये 2 एज इट इज रहेगा, इनटू 2 I कैप प्लस 3 J कैप एंड प्लस 4 K कैप। ये 2 into 2, ये तो स्केलर है, -4 हो गया डायरेक्टली। इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। क्रॉसपॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट को मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया। तो -4 एज इट इज एंड दिस सिंपली बिकम 29, तो इंटू 29। इसको मैंने एक बार ऐसे लिख लिया। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है क्योंकि मुझे दिख रहा है। इसका देखो, ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यूज। सो ऊपर वाले की वैल्यू क्या आई सर मेरे पास? -4 into 29। नीचे एक वाले की वैल्यू है 2√29। पूरे के ऊपर लगा दिया मैंने मोड ताकि मेरा साइन नेगेटिव ना हो। 2 2 जा 4, ये 29 है, √29 है, तो इससे करोगे तो क्या बचेगा? ऊपर √29। तो मेरे पास क्या बचा? माइनस मोड के कारण गया, बाकी क्या बचा? 2√29 यूनिट्स। दैट्स योर आंसर। चीजें क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, तो ये मेरा था 6th पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। होप सो इट इज क्लियर। ओके, सो अब बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि क्या सर कुछ ऐसी चीजें हैं कि मुझे ये वेक्टर इक्वेशन की तरफ ना जाना पड़े। ठीक है, हाँ बिल्कुल है। ठीक है, सिंपली जैसे हमने इनिशियली लिखा कि पहली इक्वेशन जो मेरी है, आई थिंक ये चीजें हटा दूं, सिर्फ मैं ये चीज समझा रहा हूं, बाकी ऐसे करोगे तो अच्छा है, नहीं करना तो इट्स ओके, इट्स ऑन यू। अब यहां से मुझे डायरेक्टली पॉइंट मिल गए थे ना कि पहली इक्वेशन जो है वो 3, 5, 7 से पास होती है, और लेट बी दिस पॉइंट इज ए, और जो सेकंड इक्वेशन है वो पास होती है सर -1, -1 एंड -1 से। ये पॉइंट है बी। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर ए बी क्या होगा, मुझे बता सकते हो? व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर ए बी? सर इसको अगर मैं पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखता तो मैं इसको A1 लिखता, इसको मैं A2 लिखता। तो अल्टीमेटली मैं बात कर रहा हूं A2 - A1 क्या होगा। क्या मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं बिना इनको वैसे लिखे? क्योंकि मुझे पता है इन पॉइंट से पास होती है। यस और नो? यस। सो A2 - A1 -1 -3, दिस इज -4 I कैप, -1 -5 -6 J कैप एंड -1 -7 -8 K कैप। क्या मेरा यही मिलता? यस और नो?
और यहाँ से मैंने सिंप्लीफाई करके ये लिखा था। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। पहली चीज़ क्लियर, होप शूट इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मेरे डायरेक्शन रेशियोज ये हैं और ये हैं, ठीक है। मेरे डायरेक्शन रेशियोज ये हैं और ये है। तो अब यहाँ से आपको ये समझ में आना चाहिए कि B1 क्रॉस B2 निकालना है मुझे। तो IJ के ये रहेंगे और यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, क्या पुट करना है मुझे, जस्ट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द टू लाइन्स। सो B1 के डायरेक्शन रेशियोज आर दिस, B2 के डायरेक्शन रेशियोज आर दिस एंड पुट द वैल्यूज। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ B1 इज दिस, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ B2 इज दिस, सो देयरफॉर B1 क्रॉस B2 इज, तो वो मेरा वही आंसर आएगा। इसके बाद तो मुझे कुछ अलग करना भी नहीं होता। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर, दैट्स इट। तो अब डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, दैट्स सिंपल, ठीक है। तो मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, उन्हीं से डायरेक्टली मैंने A2 - A1 निकाल लिया। मेरे पास 2 लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज हैं, वहां से मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूं भाई, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, दिस इज A1 B1 एंड C1, दिस इज A2 B2 एंड C2, दैट्स इट। ऊपर IJ के आता ही है, तो डायरेक्टली मैं ऐसे ये डायरेक्टली निकाल सकता हूं, मुझे ये चीज़ें यहाँ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चीज़ें आई थिंक क्लियर है, होप शो क्लियर, दैट्स इट। अगर ये चीज़ें क्लियर है तो फिर बाकी कुछ बचता नहीं है। ठीक है, तो अब मैं एक और कार्टेशियन इक्वेशन लेता हूँ, लेकिन वो कुछ ऐसी नहीं होगी, थोड़ी सी अलग होगी। तो इसको हटाता हूँ, वो इक्वेशन लिखता हूँ और उससे सीखते हैं कि क्या नई चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, क्या नया सीखने को मिल रहा है, उस क्वेश्चन से थोड़ी सी नई चीज़ें आपको मिलेगी। तो पहले वो करते हैं, फिर आगे के टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। क्लियर? देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8th पार्ट ये गिवन है ऐसे। तो अभी तक जो हमने इक्वेशंस देखी थी वो सिमेट्रिक फॉर्म में थी या फिर वेक्टर इक्वेशंस थी, बट ऐसा कुछ हमने अभी तक नहीं देखा है। ठीक है, सो अब अगर मैं इस पूरे ऊपर वाले इक्वेशन को सिर्फ देखूं, इस पूरी को देखूं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर मैं सिंपली इसको छोड़ दूं ना, इसको हटा दूं, ये मेरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है। अगर उसको मैं हटा दूं, इक्वल टू 0 कर दूं, दिस इज नॉट एन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। वो चीज़ें हम प्लेन पढ़ेंगे तब समझ में आएगी, बट छोड़ दो। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ये चीज़ आपको दिमाग में रहे। ठीक है, अल्टीमेटली ये क्या बोलना चाह रहा है कि ऐसे 2 प्लेन हैं जो इंटरसेक्ट करते हैं। अब 2 प्लेन जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, वहाँ पे क्या बनेगी, एक लाइन। जैसे ये 2 प्लेन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनके बीच में जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो क्या बनती है, एक लाइन। ठीक है, एक लाइन बनती है, उस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी और फिर ये भी। 2 अलग अलग लाइन्स हैं, एक इक्वेशन ये है मेरे पास, एक इक्वेशन ये है। तो ऐसी इक्वेशन जब मुझे मिले तो मैं क्या करूं? ठीक है, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं, यहां से तो मैं बता ही नहीं सकता किस पॉइंट से पास होती है और किस पॉइंट से पास होती है और किसके पैरेलल है, यानी इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है। ठीक है, तो उसको करने का तरीका देखो। तो एक सिंगल इक्वेशन है ऊपर वाली, तो इसको मैं अलग से लिखता हूं। मैंने लिख दिया सर 6x + 8y + 3z - 10 = 0। और एक मैंने लिख दिया सर x + 2y + z - 3 = 0। क्या चीज़ें क्लियर है? ठीक है, ये दोनों 0 के इक्वल है, मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ये मुझे गिवन है, आपको यहाँ से दिख रहा होगा। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे कोई भी एक ले लो कि लेट मैंने ले लिया z x y, किसी को ले सकता हो। इन जनरल हम z को मान लेते हैं कि z = k मान लो, लैम्डा मान लो, म्यू मान लो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो z को मैंने बोल दिया सर k है। अगर z मेरा k है तो ध्यान से देखो पहली इक्वेशन क्या बन रही है आपकी। ये बन जाएगी सर 6x + 8y + 3k - 10 = 0। सेकेंड बन जाएगी सर x + 2y + k - 3 = 0। चीज़ें क्लियर? यस और नो? यस। ठीक है, सो लेट बी मैं मान लेता हूं कि इसको इक्वेशन 1 लिख लिया मैंने, इसको 2 बना लिया। ठीक है, तो यहां पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। सिर्फ मैं इक्वेशन 1 की बात कर रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैंने 2 चीज़ें लिखी, फिर मैंने z को k लेट किया और फिर मुझे मिल गया ये नाउ, ये मिल गया। ये सुनो, यस। अब यहाँ से मान लो मैंने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3 है ये मेरी, और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4 है। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, k की वैल्यूज निकालनी है। किसकी फॉर्म में? x और y की। यानी अल्टीमेटली समझो x और y दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करो पहले। ठीक है, बारी बारी से मैं दोनों को एलिमिनेट करता हूँ। तो अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 6x दिख रहा है, यहाँ x दिख रहा है, तो मैं इक्वेशन नंबर 4 को कर देता हूँ 6 से मल्टीप्लाई। क्या कर देता हूँ? 6 से मल्टीप्लाई। तो दिस बिकम सिंपली योर 6x + 12y + 6k - 18 = 0। क्या चीज़ें क्लियर? यस और नो? यस। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो आप, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो इसको अगर मैं इसके नीचे लिख दूं 6x + 8y + 3k - 10 = 0। ठीक है,
इन दोनों में क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये हो जाएगी प्लस। सॉल्व करो, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट। यहाँ से बचेगा सर 4y, यहाँ से क्या बचेगा सर 3k प्लस का 3k और माइनस का 8 होल इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से सिर्फ k इक्वल टू निकालना है मुझे, तो ये सिंपली बन जाएगा सर 4y माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस का 3k। और बेटर क्या है कि इन दोनों चीज़ों को उधर लेके जाओ। जस्ट ए मिनट, k को प्लस से रखते हैं। सो अगर मैं 3k को यहीं रखता हूँ तो दिस बिकम योर, ये 8 उधर जाके प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 4y और ये हो जाएगा प्लस का 8 और 3 को उधर ले जाओ, दैट बिकम डिवाइड बाय 3। चीज़ें क्लियर, यस और नो? यस। तो इसको आप बोल सकते हो इक्वेशन नंबर 5 बोल दो, चाहे इसको इक्वेशन 6 बोल दो। चीज़ें क्लियर? तो k किस फॉर्म में आ गया, k y की फॉर्म में, k z की फॉर्म में मैंने लेट किया हुआ है, बचा क्या x, तो k मुझे चाहिए x की फॉर्म में। तो x की फॉर्म में लाने के लिए क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 4 को ही मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 4 बाय 4, करो क्या मिलेगा, दिस बिकम योर 4x प्लस 8y प्लस 4k माइनस 12 इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर 3 को एज इट इज लिखते हैं, दैट इज योर 6x प्लस 8y प्लस 3k माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं ये दोनों इक्वेशन क्यों ले रहा हूँ भाई, ये दोनों कंबाइन करके एक लाइन बना रही है, तो इन्हीं के सॉल्यूशन से तो लाइन बनेगी। सो नाउ अगेन माइनस माइनस माइनस, दिस इज प्लस, कैंसिल आउट, क्या बचा माइनस का 2x, यहाँ से क्या बचा प्लस का k, यहाँ से क्या बचा, दिस इज योर सिंपली माइनस का 2 होल इक्वल टू 0। अब k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2x उधर जाएगा प्लस का 2x प्लस का 2, तो k की वैल्यू आ गई मेरी ये। सो लेट बी दिस इज इक्वेशन नंबर 7। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, 6 एंड 7 आपको क्या मिल रहा है, इक्वेशन 5, 6 और 7 से आपको क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो। सर 5 भी k के इक्वल है, z, यहाँ पे भी k के इक्वल है y की फॉर्म में और यहाँ पे भी k के इक्वल है x की फॉर्म में। मतलब तीनों इक्वेशन से मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि फ्रॉम 5, 6 एंड 7 2x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस का 4y प्लस का 8 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू द लास्ट इज योर z। यस और नो? किसी को डाउट? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो जब इक्वेशन इस फॉर्म में होगी तो ये मेरा प्रोसीजर बढ़ गया थोड़ा सा। ठीक है, करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। अब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब x, y और z के कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए, सिमेट्रिक फॉर्म जो होती है हमारी। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, 2 एक्स्ट्रा है, तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। कर सकता हूँ? बिल्कुल सर। 2 से 2 यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x प्लस 1, 2 से 2 ये कैंसिल आउट। क्या बचा मेरे पास? सर मेरे पास बचा x प्लस 1 डिवाइड बाई हाफ। सिमिलरली यहाँ -4 एक्स्ट्रा है, -4 से ऊपर नीचे डिवाइड करो, ये हो जाएगा y, इसको करोगे -2 और नीचे हो जाएगा -3/4। क्या चीज़ें समझ में आई? मैंने -4 से डिवाइड किया है ऊपर नीचे। सिमिलरली यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ z डिवाइड बाय, और भी कैन से z -0 डिवाइड बाय 1। क्या कोई दिक्कत नहीं? सो अब सेम इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ। तो अब मुझे बताइए, क्या अब मैं बता सकता हूँ कि ये लाइन जो है किस पॉइंट से पास करती है? सर बिल्कुल बता सकते हैं। दिस पॉइंट इज -1, माइनस का 2 है मतलब प्लस का 2 एंड 0, इस पॉइंट से पास करेगी। और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे सर? हाफ, -3/4 एंड 1। और बेटर इसको कर सकते हो आप, कैसे? ध्यान से देखो। इसकी बजाय अब मेरे पास ऑप्शन है, देखो यहाँ दिख रहा है हाफ, यहाँ -3/4 1, थोड़े से मजे वाली बात नहीं है कैलकुलेशन। तो एक काम कर सकते हो, इसी इक्वेशन को आप, ठीक है, डिनोमिनेटर में, या मैं कह सकता हूँ कि 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट। तो लिख देना मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 1/4, और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। आप ऐसे ही बोल सकते हो कि मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर बाय 4 और मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 1/4। 1/4 का मतलब है दिस इज 1 डिवाइड बाय 4, मतलब ऐसे ही होगा। सो दिस 2 2 जा 4, इस 4 से 4 कैंसिल आउट, दिस 4 1 जा 4। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिल रहा है सर? यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया -3, यहाँ पे हो गया 2। सो दैट्स इट। तो अब मेरे लिए थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे डायरेक्शन रेशियोज लिखने में। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे सर? 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज मेरे ये हैं, इस पॉइंट से पास करती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन होती थी, मैं यहाँ से ये निकाल लेता था। इट्स इजी। सिमिलरली आपको सेकंड लाइन के साथ भी ऐसा ही करना पड़ेगा, इतना लंबा प्रोसीजर करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो सेम तरीके से ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल को मैं k के इक्वल ले लूंगा। ठीक है, फिर मेरे पास 2 वेरिएबल में इक्वेशन बचेगी। ठीक है, अब नॉर्मली मैं x और y की वैल्यूज निकालते थे, बट x y की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें k की वैल्यूज निकालनी है यहाँ से, यानी जो वेरिएबल आपने z इक्वल टू k लिया है। क्यों? ताकि मैं इस लाइन को सिमेट्रिक फॉर्म में ला सकूं। चीजें क्लियर? तो सेम प्रोसीजर के साथ सेकंड इक्वेशन, चलो इसको हटा देता हूं।
नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वेशन नंबर 2, इसको हम फटाफट से कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 देखो क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख लोगे, दिस इज योर 3x माइनस 9y प्लस 5z इक्वल टू 0। द सेकेंड वन इज योर x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। सो अब मैं मान लेता हूँ कि z इक्वल टू चलो म्यू मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा अलग कर लेते हैं, वहाँ पे k लिया था तो हम म्यू ले लेते हैं। सो नाउ दिस बिकम योर 3x माइनस 9y प्लस 5k इक्वल टू 0। सिमिलरली दिस बिकम योर x प्लस वाई माइनस के इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, देखो पहले x को एलिमिनेट करते हैं, थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस बिकम योर 3x प्लस 3y माइनस 3k होल इक्वल टू 0। एलिमिनेट करने के लिए माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, ये बचेगा माइनस का 12y और ये क्या बचेगा प्लस का 5 प्लस का 3 प्लस का 8k। दूसरी तरफ लेके जाओगे ये हो जाएगा माइनस का 8k, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 4 2 जा 4 3 जा, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया सर 3y/2, पहली चीज, ठीक है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, किसको एलिमिनेट करोगे, यहां से हमने किसको कर दिया x को, अब सिमिलरली y को एलिमिनेट कर दो, ये हटा दूं। अब मुझे किसको एलिमिनेट करना है, y को एलिमिनेट करना है, कि क्या चाहिए मुझे 9 चाहिए यहाँ पे, तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 9, तो दिस बिकम योर 9x, ये 9y, आपको फुल प्रोसेस करना है, मैं जस्ट मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों डायरेक्टली ऐड करने से हो जाएगा, दिस इज योर अगेन 12x इज इक्वल टू माइनस, सॉरी सेपरेट करोगे आएगा माइनस का 4k, उधर लेके जाओगे तो प्लस का 4k, 4 3 12, यानी यहां से k की वैल्यू क्या आ गई सर, k इज इक्वल टू 3x। चीजें क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। तो एक बार इसको भी हटा ही देते हैं, देखो क्या आएगा। इन तीनों इक्वेशन से मुझे क्या मिल रहा है सर, सिंपली 3x इज इक्वल टू 3y/2 इज इक्वल टू z बाय, बस सिर्फ z, सब किसके, सॉरी हमने यहाँ k लिख दिया क्या, चलो इसको k ही लिख लेना, ठीक है। बाकी म्यू लिखा था तो म्यू लिखना है सब भाई, हमने यहाँ k लिख दिया तो हैबिचुअल है, ठीक है, तो आप म्यू लिख के कर लेना पूरे को, बाकी अल्टीमेटली यही मिलेगा। सो नाउ अब इस 3 को हटाने के लिए सिंपल सा तरीका है, x इसको मैं 1/3 लिख सकता हूँ, सिमिलरली इसको मैं 2/3 लिख सकता हूँ, ऊपर जाएगा तो 3/2 अलग अगेन हो जाएगा, और यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं, 1। एक्स वाई जेड अकेला दिख रहा है, माइनस में क्या होगा मतलब 0, तो इसका मतलब ये कहाँ से पास होता है, ओरिजिन से, मतलब ये लाइन पास होती है 0,0,0 से, डायरेक्शन रेशियोज होंगे 1। अब देखो इसको फिर से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, थ्रू आउट 1/3 से मल्टीप्लाई करो, तो दिस बिकम 1, दिस बिकम 2 एंड दिस बिकम 3, सो द डायरेक्शन रेशियोज आर 1, 2, 3। आई थिंक इसके बाद आपके पास 2 मेथड है, आप चाहो तो इसको वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, चाहो तो आपको डायरेक्टली मैंने जैसे बताया कर सकते हो। A1 एंड A2 ये हमने हटा दिया, ये दोनों पॉइंट्स हो जाते हैं आपके, दोनों डायरेक्शन रेशियोज है, यहाँ पे से B1 क्रॉस B2 निकाल सकते हो एंड पुट द वैल्यूज हियर एंड यू गेट योर आंसर। क्लियर। सो बस इन इक्वेशंस को ऐसे कैसे सॉल्व किया जाता है, सिमेट्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो तरीका हमने सिंपल सा सीखा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम एक और मेथड सीखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का। ठीक है, कि दो स्क्यू लाइन जो है उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, एक और तरीका, पहली बात। दूसरी बात, अब आपसे ये पूछेगा कि अभी तक हम ये डिस्टेंस निकाल थे सिर्फ, अब अगर मैं इस लाइन की आपसे इक्वेशन पूछूं तो क्या होगी। ठीक है, तो वो दोनों चीजें एक ही तरीके में आ जाएगी। तो हम अब लास्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे, एक वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड और एक कार्टेशियन फॉर्म से, बस लास्ट 2 क्वेश्चंस और आज का लेक्चर खत्म। तो आज हमने सिर्फ स्क्यू लाइंस के बारे में बात की, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में। तो एक को इसको हटाता हूं, एक बार एक क्वेश्चन लिखते हैं और देन हम आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है, क्या बोला इसने, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड द वेक्टर इक्वेशन। मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है एंड वेक्टर इक्वेशन भी निकालनी है, किसकी, ऑफ द लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन गिवन बाय। ये 2 लाइंस मुझे गिवन है, ठीक है भाई, स्क्यू लाइंस है ऐसे, इनके बीच में ये मान लो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो मुझे इस लाइन की क्या निकालनी है, इक्वेशन भी निकालनी है और ये डिस्टेंस भी निकालना है, इक्वेशन भी निकालनी है और डिस्टेंस भी निकालना है। तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना तो हमें इसका आता है, तो आप डायरेक्टली अगर चाहो तो वैसे निकाल सकते हो। बाकी जब हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे ना, तो उसकी हेल्प से भी हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हम वो वाला मेथड करने वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे वो प्रोसेस करना ही पड़ेगा। तो अगर मैं डायरेक्टली डिस्टेंस निकालने बैठूंगा तो वो प्रोसीजर करना पड़ेगा, देन दिस प्रोसीजर तो एक्स्ट्रा लार्ज हो जाएगा ये, तो एक्स्ट्रा लार्ज नहीं करना, मुझे स्मॉल में ही रखना है। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम करते हैं इसकी इक्वेशन पे वर्क करते हैं कि इसकी इक्वेशन कैसे निकाली जाए। तो हमने एक चीज सीखी हुई है कि लेट बी, मैं इसको बोलता हूँ PNQ, कि भाई किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, सर उस पर कोई एक पॉइंट दे दो मेरे को और उसकी डायरेक्शन दे दो, या फिर मुझे कोई 2 पॉइंट दे दो। ठीक है, ये 2 चीजें होती है। एंड द थर्ड थिंग जो होती है वो यूज करते हैं हम डायरेक्टली, कि उस लाइन पे कोई एक पॉइंट मिल जाए मुझे
और उसके परपेंडिकुलर कोई दो डायरेक्शन मिल जाए, उसकी हेल्प से भी हम कर सकते हैं। चीज़ें क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। सो अब मुझे यहाँ से क्या मिल सकता है वो ध्यान से देखो। क्या मुझे 2 पॉइंट मिल सकते हैं? सर बिल्कुल मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं वो देखो ध्यान से। पहली चीज़ ये बताइए मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय दिस आर? इस आर का क्या मतलब होता है? इन जनरल जब हम कार्टेशियन इक्वेशन की बात करते हैं तो वहां पे एक्स वाई जेड जो है वो रिप्रेजेंट करता है जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। भाई इस लाइन पे कोई भी एक जनरल पॉइंट है जिसको मैं कंसीडर कर सकता हूं, वो एक्स वाई जेड होता है। सिमिलरली इन वेक्टर इक्वेशन दिस आर विल रिप्रेजेंट योर जनरल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जनरल पॉइंट, ये बोल सकते हो आप। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मुझे पॉइंट पी लेट करना हो तो वो क्या होगा? सिंपल सर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी क्या होगा? सिंपली तो मैं इन जनरल बोल सकता हूं कि सर यही तो मेरा पोजीशन वेक्टर है जो इसकी इक्वेशन है। इन जनरल पॉइंट है कि नहीं है? यस और नो? यस। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, दिस सिंपली माइनस का 4 आई कैप प्लस का 4 जे कैप एंड प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। क्या चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? यानी जो मेरी इक्वेशन है अल्टीमेटली वही मेरा पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर जनरल पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है इस लाइन पे। तो जनरल तो कुछ भी हो सकता है ना, पी भी हो सकता है, टी भी, इसके ऊपर कितने भी पॉइंट हो किसी को भी ले सकता हूं, तो मैंने पी को ले लिया। ठीक है, समझ में नहीं आया तो इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि एक्स आर के मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड प्लस जेड के कैप। यस और नो? यस। अब मुझे बताइए एक्स क्या होगा? सर एक्स इक्वल टू होगा इसका जो स्केलर कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में, वो क्या क्या है? माइनस का 4 एंड लैम्डा, -4 प्लस लैम्डा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे वही चीज मिलने वाली है। देखो एक बार इसको सॉल्व करके लिखते हैं। यहां आई कैप है, यहां आई कैप, दोनों को सिंप्लीफाई कर लिखोगे माइनस का 4 प्लस का लैम्डा साथ में आई कैप। सिमिलरली इन दोनों को सॉल्व करो क्या मिलेगा? प्लस का 4 एंड प्लस का लैम्डा के साथ जे कैप एंड द लास्ट वन इज योर प्लस का 1 एंड माइनस का लैम्डा, सॉरी लैम्डा अंदर जाएगा लैम्डा और साथ में लगा दो के कैप। ये किसके इक्वल है अल्टीमेटली? इसके सर। तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है? -4 प्लस लैम्डा, वाई का ये और जेड की जगह ये आ जाएगा। तो ये जनरल पॉइंट है कि नहीं है? यस और नो? यस, सिंपल, दैट्स इट। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। सिमिलरली व्हाट डू यू से अबाउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू? पॉइंट क्यू का मेरा पोजीशन वेक्टर क्या होगा? अब कुछ बच्चों को अगर ये आता है ना कि भाई मैं पॉइंट को एक्स वाई जेड लिख लूँ, जैसे हम स्टार्टिंग में प्रोसीजर कर रहे थे, एक्स वाई जेड निकालो, इसके कोऑर्डिनेट निकालो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, आप कर सकते हो बिंदास। ठीक है, ओके। नाउ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू क्या होगा? सर पॉइंट क्यू जैसे हमने फर्स्ट का लिया वैसे इसका हो जाएगा। तो देखो मैं डायरेक्टली सॉल्व करके लिख रहा हूँ भाई, आई के साथ -3 है और म्यू इंटू 2 प्लस 2 म्यू हो जाएगा और सबके साथ मैं लिख दूंगा आई कैप। सिमिलरली माइनस का 8 और यहां से मिलेगा प्लस का 3 म्यू, सबके साथ जे कैप एंड द लास्ट वन इज योर माइनस का 3 प्लस का 3 लैम्डा, माइनस का 3 प्लस का 3 म्यू सॉरी एंड साथ में लिख देंगे के कैप। ये पोजीशन वेक्टर होगा पी और क्यू का। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू मीन, ओके, मैं आपसे अगर पूछूं कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर, सॉरी व्हाट इज द वेक्टर पी क्यू, वेक्टर पी क्यू क्या होगा ये बताइए। सिंपल सी बात है सर, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू में से पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस कर दीजिए, यानी इसमें से माइनस कर दीजिए, गेट योर आंसर। तो करो फटाफट से, इसमें से माइनस करना है सर। तो माइनस का 3 और इसमें से माइनस करोगे प्लस का 4 हो जाएगा और ये माइनस का लैम्डा हो जाएगा। तो -3 प्लस का 4 प्लस का बचेगा 1 सर। 2 म्यू मेरा एज इट इज रहेगा और माइनस में हो जाएगा माइनस का लैम्डा। ठीक है, और इस पूरे के साथ आ जाएगा मेरा सर आई कैप। क्या ये चीजें क्लियर है? यस और नो? यस। द नेक्स्ट थिंग, इसमें से माइनस करो तो ये माइनस, ये माइनस, माइनस का 8 माइनस का 4 यू गेट माइनस का 12 प्लस का 3 म्यू तो एज इट इज रहेगा और माइनस का लैम्डा भी एज इट इज रहेगा। क्लियर? और इसके साथ आ जाएगा मेरा सर जे कैप। द लास्ट वन, इसमें से माइनस करना तो ये माइनस, ये प्लस, -3 -1 माइनस का 4 प्लस का 3 म्यू एंड प्लस का लैम्डा और साथ में लग जाएगा सर के कैप। सो दैट्स योर वेक्टर पी क्यू। क्या चीजें क्लियर है? अब बात आएगी मैंने पी क्यू निकाला क्यों। ठीक है, मैंने वेक्टर पी क्यू निकाला क्यों? ठीक है, तो उसका रीजन देखो सिंपल सा। अब वेक्टर पी क्यू जो है वो मुझे पता है, लाइन, ये जो लाइन है इसको मैं L1 से बोल दूं, ये लाइन मेरी L2 है, इन दोनों की क्या है सर? परपेंडिकुलर है। इन दोनों की क्या है? परपेंडिकुलर है। तो अब मेरे पास इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं और मुझे पता है दो लाइन जिनके परपेंडिकुलर है ना, उनके डायरेक्शन रेशियोज भी मेरे पास हैं। ये क्या है? B1 ये मेरी और ये मेरी B2, ये दोनों के क्या है सर? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसको L1 L2 के बजाय B1 और B2 लिख लो, जिससे आप समझ आसानी से जाओगे। तो एज वी न्यू दैट
we knew that B1 is perpendicular to PQ and also B2 is perpendicular to PQ. ये दोनों क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। तो हम जानते हैं कि जब लाइन परपेंडिकुलर होती है तो क्या कंडीशन होती है सर, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 क्या होता है, इक्वल टू 0। जस्ट पुट द वैल्यूज दोनों के लिए, ठीक है। तो एक बार मैं इसको B1 के परपेंडिकुलर, तो B1 क्या है सर, ये यहाँ 1 1 माइनस 1 है, तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट बोल दो या फिर ये प्रोसेस बोल दो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इसके स्केलर कंपोनेंट, सॉरी स्केलर कंपोनेंट क्या है, ये यानी A1 ये है। सो दिस इज योर 1 प्लस 2 म्यू माइनस लैम्डा, इसकी मल्टीप्लाई A2 से, A2 मतलब यहां से x का स्केलर कंपोनेंट x डायरेक्शन में, दैट इज 1। सो इनटू 1 प्लस B1 अगेन माइनस 12 प्लस 3 म्यू माइनस का लैम्डा, और इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे सर 1 से, क्योंकि j का यानी y डायरेक्शन में स्केलर कंपोनेंट क्या है 1। एंड द लास्ट वन इज योर माइनस का 4 प्लस 3 म्यू प्लस लैम्डा की मल्टीप्लाई कर दो -1 से। दिस मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए 0। इसको सॉल्व करो, आपको एक इक्वेशन मिलेगी, कर ले फटाफट से, कीजिए। सो 1 अंदर जाएगा तो ये एज इट इज रहेगा, यहां से 1 है तो ये भी एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, और प्लस जो है माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब लैम्डा वाली टर्म देखो 1 2 3 तीनों माइनस है, तो दिस इज -3 लैम्डा। म्यू वाली टर्म्स प्लस का 2 म्यू प्लस का 3 5, इस 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये क्या बचा प्लस का 2 म्यू प्लस का 1 माइनस का 12 एंड प्लस का 4, तो प्लस का तो 5 है, माइनस का 12 मतलब माइनस का बचा 7 होल इक्वल टू 0। इसको मैंने बना लिया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब ये PQ किसके परपेंडिकुलर भी है, B2 के भी है। B2 क्या है सर, ये, तो इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई इससे करो पहले। सो दिस बिकम 2 प्लस 4 म्यू माइनस 2 लैम्डा, डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द सेकेंड इज 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी सर, इससे, तो दिस इज माइनस का 36 प्लस का 9 म्यू माइनस का 3 लैम्डा, एंड द लास्ट इज प्लस 3 अगेन मल्टीप्लाई बाय दिस। सो -12 इज देयर प्लस 9 म्यू इज देयर एंड प्लस 3 लैम्डा इज देयर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। सॉल्व इट। सो अब देखो इस 3 लैम्डा से ये कैंसिल आउट, क्या बचा माइनस का 2 लैम्डा, म्यू देखो प्लस का 4 म्यू प्लस का 9 प्लस का 9, 18 प्लस 4 प्लस का 22 म्यू, बाकी क्या बचा सर 2 माइनस 36 माइनस का 12, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या बचेगा 48 मेरे से 2 माइनस करना है, तो क्या बचेगा माइनस का 46 होल इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आप थ्रू 2 से डिवाइड कर सकते हो आसान करने के लिए, तो दिस इज 2 से ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 23, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2। ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को करते हैं सॉल्व, करो इसको, क्या मिलेगा माइनस लैम्डा 11 म्यू, तो ये 3 दिख रहा है, ये म्यू दिख रहा है, इस इक्वेशन को या तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बनेगा, दिस बिकम योर माइनस का 3 लैम्डा प्लस 33 म्यू एंड दिस बिकम माइनस 3 3 9 6 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करो तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, सॉल्व करो, कैंसिल आउट, क्या बचा यहाँ पे देखो ध्यान से, माइनस का 31 म्यू और ये बचेगा सर प्लस का 62 होल इक्वल टू 0। इसको उस तरफ लेके जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का 62, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 31 2 जा, यानी म्यू की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2। इस म्यू की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें कर दें, सो दिस बिकम माइनस का 3 लैम्डा 2 2 जा, दिस इज 4 प्लस का 4 माइनस का 7 इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे माइनस का 3, इसको उधर ले जाओ, तो माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई सर -1। ये चीजें हटा दूं आई थिंक, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, म्यू की वैल्यू -1 है, सॉरी लैम्डा की वैल्यू -1 है और म्यू की वैल्यू क्या है 2। एक्चुअली मुझे ये 2 चीजें चाहिए, तो ये इक्वेशन तो बच्चों वाला काम है, आप कर सकते हो। इन दोनों की वैल्यू PQ में मत रखो, इसको पोजीशन वेक्टर ऑफ P और पोजीशन वेक्टर ऑफ Q निकालो, ठीक है। तो P की वैल्यू क्या होगी, देखो मुझे बताओ पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या होगा, देखो ध्यान से क्या होगा, वैल्यूज पुट करो, लैम्डा -1 है तो -1 -4 दिस इज -5 I कैप। द नेक्स्ट -1 रखोगे दिस बिकम +3 J कैप। द नेक्स्ट वन बिकम योर -1 प्लस, तो +2 K कैप। होप शो सही है, दैट्स इट, ठीक है। नाउ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q क्या होगा, सर म्यू मेरे पास 2 है, पुट द वैल्यूज, सो 2 रखोगे तो क्या मिलेगा 4 माइनस का 3 मतलब सिर्फ I कैप।
दिस बिकम 3 टू द 6 प्लस का 6 माइनस का 8, यू गेट माइनस का 2 जे कैप। और द लास्ट वन इज योर -3 प्लस का 6 हो जाएगा तो प्लस का 3 के कैप। ठीक है, अब मैंने पोजीशन वेक्टर क्यों निकाले? क्योंकि मुझे इक्वेशन निकालनी थी पी क्यू की। अब मेरे पास पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो इक्वेशन ऑफ पी क्यू की इक्वेशन क्या होगी? यस और नो? सर बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? इट्स वेरी सिंपल। क्या होगी? इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट पी क्यू हुज पोजीशन वेक्टर आर दिस इज, सिंपली मेरे पास होता है सर वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस म्यू टाइम्स और लैम्डा टाइम्स, आप कुछ भी बोल सकते हो, डजेंट मैटर, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। दैट्स सिंपल। ठीक है, तो मैं पी क्यू की बात कर रहा हूं तो लेट बी, मैंने इसको बी बोल दिया, इसको मैंने ए बोल दिया, पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। सो इसकी इक्वेशन क्या होगी? ए मैंने इसको बोला तो -5 ए कैप, आप चाहो तो इसको बोल सकते हो नो मैटर, प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। क्लियर? एंड प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए, इसमें से माइनस करना है तो 1 - 5 बिकम +5, दिस बिकम प्लस का 6 आई कैप, दिस बिकम माइनस का 5 जे कैप, एंड यहां से करोगे तो क्या बचेगा? प्लस का के कैप। सो दैट्स योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो कि जरूरी था। क्लियर? होप शो इट इज क्लियर। ठीक है, अब बात आती है कि मुझे पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है, यानी ये शॉर्टर डिस्टेंस भी तो निकालना था। ठीक है, तो एक तरीका तो दिख रहा है। अब देखो एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर मेरे पास है, एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर मेरे पास है, क्या मैं वेक्टर पी क्यू भी निकाल सकता हूँ? यस और नो? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। पुट द वैल्यूज भाई। ठीक है, सो फटाफट करो इसको सॉल्व। μ2 है वो -1 है तो दिस बिकम 4, दिस बिकम +1 तो दिस बिकम 6 आई कैप। सो वेक्टर पी क्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये बनेगा मेरे पास 6 आई कैप। यहां पुट करोगे प्लस का 6 प्लस का 1 प्लस का 7 माइनस का 5 जे कैप। आप चाहो तो यहां से भी निकाल सकते हो पी क्यू, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। ठीक है, ओ सॉरी, ये आई थिंक हमने यही तो निकाला है, ये हमने पी क्यू तो आया है, इसमें से मैंने ये माइनस किया तो पी क्यू तो आ रहा है, मुझे डायरेक्टली लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे वहां वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ। ठीक है, अब इसी की लेंथ चाहिए मुझे, तो लेंथ ऑफ वेक्टर पी क्यू इज, ये तो शॉर्टर डिस्टेंस होगा, 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 25 प्लस 1, पूरे का कर दो रूट, क्या बना 26 प्लस 36, 6 प्लस 6 12 कैरी 1, 3 प्लस 2 5 एंड 6 रूट 62 यूनिट्स। दैट्स योर आंसर। क्लियर? दैट्स इट। ठीक है, तो पॉइंट पी निकाला, पॉइंट क्यू निकाला, इट्स वेरी सिंपल। पी क्यू आने की वजह से पॉइंट पी क्यू तो निकालना पड़ेगा क्योंकि मुझे इक्वेशन निकालनी है। जस्ट पुट द वैल्यूज यू गेट योर इक्वेशन। इक्वेशन निकल गई, उसके बाद मुझे पी क्यू चाहिए, तो यहाँ चाहे तो यहाँ म्यू और लैम्डा की वैल्यू रख दो, इट्स ओके। अदरवाइज मैंने ये जो निकाला है ये भी तो क्या था? बी माइनस ए ही तो है, अल्टीमेटली पी क्यू ही तो है। यस और नो? यस। सो इसको डायरेक्टली लिखो, इसका मैग्नीट्यूड लिख दो, दैट्स योर आंसर। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। सो बस ये है, कर सकते हो आप, होप सो इट कर सकते हो। एक तरीका और कर सकते हो आप कि चाहो तो पोजिशन वेक्टर है मेरे पास जैसे पी के, तो उसके कोऑर्डिनेट भी तो मिल सकते हैं मुझे। कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -5 3 2, इसके कोऑर्डिनेट 1 -2 एंड 3। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, वैसे भी आप कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। ठीक है, बट जरूरी नहीं है, आई थिंक ऐसे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब यही चीज अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो तो क्या करोगे? ठीक है, अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन गिवन है तो क्या करोगे? या तो वेक्टर में चेंज करो, सेम प्रोसीजर फॉलो करो। अदरवाइज क्या कर सकते हो? कार्टेशियन में ये चीज बहुत आसान हो जाती है, और ज्यादा आसान हो जाती है, मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है x/2 y, मुझे गिवन है सर फर्स्ट इक्वेशन x/2 y डिवाइड बाय -3 z/1। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रही है मुझे? ऊपर कुछ नहीं, मतलब x - 0 y - 0 z - 0, मतलब एक पॉइंट है जिससे पास करती है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है सर 0, 0, 0। ठीक है, और इसके डायरेक्शन को साइन क्या गिवन है 2, -3, 1, ये मेरे डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, सिमिलरली फॉर द सेकंड पॉइंट x - 2 y - 1 z +2। ठीक है, मैं डायरेक्टली पॉइंट लिख देता हूँ कि ये पॉइंट से पास करती है 2, नीचे क्वेश्चन आ जाएगा आपको, उसमें देख लेना, दिस इज 2 1 एंड -2, इस पॉइंट से पास करती है। ठीक है, और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या हो जाएंगे? 3 - 5 एंड 2, 3 - 5 एंड 2, ये मेरे डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। तो मुझे बताइए, पहला काम होता है इस पॉइंट पी और क्यू को निकालना। जैसे हमने यहाँ निकाला, यहाँ पोजीशन वेक्टर निकाले, मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। इस इक्वेशन को हम कैसे लेते हैं? सर इसको लैम्डा के इक्वल ले लो, तो यहाँ से पॉइंट पी क्या बन जाएगा? 2 लैम्डा -3 लैम्डा एंड 1 2 लैम्डा। एक बार मैंने इन दोनों को इक्वेट किया, एक बार इन दोनों को, एक बार इन दोनों किया, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू लैम्डा की फॉर्म में मिल गई। सिमिलरली यहाँ से मुझे मिलेगा, तो सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास? तो वहां से मुझे मिलेगा x - 2 डिवाइड बाई 3 है पहला, म्यू के इक्वल रखो, तो दिस बिकम योर 2 क्या था 3 म्यू
-2, ये डायरेक्शन रेशियो है और -2 जो पॉइंट है। सो दिस बिकम सिंपली, आपको दिख रहा होगा x -2, चलो एक बार लिख लो, हटा दो एक बार। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास, x -2 डिवाइड बाय 3 y -1 डिवाइड बाय -5 और इक्वल टू z +2 डिवाइड बाय 2, ये है। तो इसको भी लैम्डा के म्यू के इक्वल लोगे तो दिस बिकम 3 उधर जाएगा, 3 म्यू प्लस का 2, मैंने वही लिखा, सॉरी दिस +2 और माइनस है तो ये +2, ठीक है। हाँ ओके, सो ये क्या हो जाएगा, ये मैंने -5, तो सेकंड पॉइंट इज -5 म्यू और प्लस हो जाएगा 1 एंड द लास्ट वन इज 2 म्यू -2, ये पॉइंट हो जाएगा। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है मेरे पास, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट है मेरे पास, तो क्या मैं PQ के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकता हूँ? यस सर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, डायरेक्शन रेशियोज मिल गए। अब मुझे बताइए पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ये, दूसरी लाइन के ये, तो अब फिर से मेरे पास वही फॉर्मूला लगाना है कि A1 × A2 प्लस B1 × B2 प्लस C1 × C2 होल इक्वल टू 0, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। जब लैम्डा और म्यू है आपके पास, इसका मतलब आपके पास पॉइंट P है, आपके पास पॉइंट Q है। जब पॉइंट PQ है, डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। और जब आपके पास पॉइंट PQ, एक लाइन पे 2 पॉइंट गिवन है, तो उसकी इक्वेशन निकाल सकते हो? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिख दो, या फिर आप चाहो तो वेक्टर फॉर्म में लिख दो, वो आपकी चॉइस के ऊपर रहेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्क्यू लाइन्स एंड ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइन्स। दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो फिर से वही बात कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। होप सो चीज़ें समझ में आ रही है, समझ में आ रही है तो इसको शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं। अभी के लिए थैंक यू।